नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी डिजिटल समाचार न्यूज चैनल पर। हम लाते हैं यूपी की सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव को आर्थिक सहायता पर सियासी जंग, भाजपा के 20,000 रुपए पर अखिलेश का 40,000 रुपए का दांव। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता के भाजपा के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए इसे चुनावी जुमला करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार आने पर 40,000 रुपए से शुरुआत की जाएगी और हर वर्ष राशि में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर महिलाओं के अधिकारों का पैसा प्रचार में खर्च करने का आरोप लगाया है। ओवैसी पर जानलेवा हमला मामला, हापुड़ कोर्ट में हुई सांसद की गवाही, हिंदू संगठनों और भाजपाइयों की रही भीड़। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वर्ष 2022 में हुए जानलेवा हमले के मामले में हापुड़ की अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने अपनी गवाही दर्ज कराई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई इस सुनवाई के दौरान कचहरी परिसर में हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ एकत्र हो गई थी, जिन्हें पुलिस ने बाहर किया। अधिवक्ता के अनुसार मामले में अभी 40 से 45 गवाहों की गवाही बाकी है और अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। महिला 4 हत्यारों को फांसी, कोर्ट ने किया सीएम की सुपारी लेने वाले श्री प्रकाश शुक्ला का जिक्र। ददुआ पर कही ये बात। शामली के भभीसा गांव में 12 वर्ष पूर्व घर में घुसकर किसान पवन कुमार की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुख्यात सुशील मूंछ के शूटर विपुल खूनी गिरोह के 4 सदस्यों रामवीर, राहुल, हरेंद्र और राजीव को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला और ददुआ का जिक्र करते हुए कहा कि गैंगस्टरवाद सभ्य समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। 2000 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा, डमरू की गूंज और भारत माता के जयकारों से गूंजायमान हुई काशी। वाराणसी में 2000 फीट लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जनप्रतिनिधियों और हजारों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। काशी विद्यापीठ से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान डमरू वादन, भारत माता की जय और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। पशुओं का इलाज करने वाले झोला छापों पर कसेगा शिकंजा, हर जिले में बनेगी जांच टीम। डीएम को मिले निर्देश। उत्तर प्रदेश में पशुओं का अवैध रूप से इलाज और कृत्रिम गर्भाधान करने वाले अप्रशिक्षित झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को जांच टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि इन झोला छाप डॉक्टरों के कारण नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है और पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मेमू में तकनीकी खराबी, राजधानी समेत 12 ट्रेनें 2.5 घंटे फंसी रहीं। शिकोहाबाद से कानपुर आ रही मेमू ट्रेन में रूरा और मैथा के बीच तकनीकी खराबी आने के कारण दिल्ली कानपुर रेल मार्ग पर लगभग 2.5 घंटे तक ट्रेनों का संचालन ठप रहा, जिससे राजधानी एक्सप्रेस समेत 12 ट्रेनें रास्ते में फंसी रहीं। रात करीब 9 बजे खराब हुई यह मेमू ट्रेन अगले दिन तड़के 5:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंची, जिससे उसमें सवार 450 यात्रियों को पूरी रात भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश के वित्त विहीन शिक्षकों को प्रदेश सरकार का तोहफा, 3 लाख शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत राजकीय और एडेड विद्यालयों के बाद अब 35,000 से अधिक वित्त विहीन विद्यालयों के लगभग 3 लाख शिक्षकों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह के भीतर शिक्षकों का सत्यापित डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यूपी T20 लीग ट्रैफिक एडवाइजरी। दोपहर 3 बजे से शहीद पथ का रूट बदला, जाने पार्किंग और ऑटो बसों की नई गाइडलाइन। यूपी T20 लीग 2026 के मद्देनजर इक्काना क्रिकेट स्टेडियम के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। मैच के दौरान रोडवेज, प्राइवेट बसें और व्यावसायिक वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुल्तानपुर रोड से आने वाले वाहन अमूल तिराहा और अर्जुनगंज की ओर से आने वाले वाहन कटाई पुल से डायवर्ट होंगे।
स्टेडियम या मॉल के सामने सड़क पर अवैध पार्किंग करने वाली गाड़ियों को क्रेन से उठाया जाएगा और क्लैंप लगाया जाएगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लगेगी वंदे मातरम वाटिका। 15 अगस्त को रोपे जाएंगे 150 पौधे। उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता पहल के तहत वाराणसी समेत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 15 अगस्त को वंदे मातरम वाटिका की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों की प्रिय प्रजातियों के 150 पौधे रोपे जाएंगे। इसके साथ ही रक्षाबंधन वाटिका, समरसता वन और एक पेड़ गुरु के नाम जैसे विशिष्ट वनों के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। केरल की तर्ज पर बदलेगी बिठूर की तस्वीर। गंगा किनारे 20 बीघे में बनेगा पंचकर्मा वेलनेस सेंटर। कानपुर के बिठूर कला में गंगा किनारे केरल की तर्ज पर आयुर्वेद और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 बीघा जमीन पर एक पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कानपुर के अलावा प्रयागराज और वाराणसी को भी चुना गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को एक साथ जोड़ना है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का सपा पर तीखा हमला, अखिलेश को बताया बहरूपियां। 2027 में फिर भाजपा सरकार का किया दावा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कानपुर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी और प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बहरूपियां करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में केवल MY फैक्टर पर काम हुआ और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बरेली में ट्रेडिंग ऐप के जरिए 11,10,000 रुपये की ठगी का शिकार हुए युवक को साइबर क्राइम पुलिस ने 8,62,000 रुपये वापस कराए। बरेली के बिहारीपुर निवासी मोहित रस्तोगी को व्हाट्सएप ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़कर साइबर ठगों ने 11,10,000 रुपये ठग लिए थे। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने मनी ट्रेल खंगालते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 8,62,365 रुपये पीड़ित के खाते में वापस करा दिए। जांच में पश्चिम बंगाल के 2 आरोपियों के संलिप्त होने का पता चला है, जिनके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेजी जा रही है। भारत माता की जय के नारों से गूंजा इलाका। भव्य तिरंगा यात्रा में राष्ट्र प्रेम का जन सैलाब। बरेली, बुलंदशहर और बहराइच समेत कई अन्य जिलों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गईं, जिनमें हजारों की संख्या में युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामकर हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। बरेली में आयोजित यात्रा में केंद्रीय मंत्री एवं प्रभारी मंत्री JPS राठौर, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जबकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, 2047 के पहले सभी ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत बनाना है। प्रयागराज के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित पंच सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने VBG रामजी योजना की पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 से पहले सभी ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत बनाना है और ग्राम प्रधानों से अपील की कि वे योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को लिखित रूप में दें, जिनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अमृत सरोवरों की साफ सफाई और कार्यक्रमों के आयोजन के भी निर्देश दिए। कन्नौज नवोदय विद्यालय में भूख हड़ताल पर 100 से अधिक छात्र खुद को कमरे में बंद किया, डीएम ने मनाया। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी में मेस में खराब भोजन, गंदे पानी और शिक्षकों के रवैये से नाराज 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के 100 से अधिक छात्रों ने विरोध स्वरूप खाने का बहिष्कार करते हुए खुद को कमरों में बंद कर लिया। हंगामे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी तथा भूख हड़ताल समाप्त कराई। बागपत हाईवे किनारे बोरे में बंद मिला महिला का जला शव। बागपत के दिल्ली सहारनपुर हाईवे किनारे कांठा गांव के पास एक 30 वर्षीय अज्ञात महिला का जला हुआ शव बोरे में बंद मिला है।
महिला का शरीर लगभग 70% जला हुआ था और शव को टेप से पैक किया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बहराइच में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाए गए। बहराइच के रूपईडीहा क्षेत्र के भगवानपुर करिंगा के बगौर गांव में खलिहान की सरकारी भूमि पर लगभग 40 वर्ष पूर्व किए गए अवैध पक्के निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर तहसीलदार नानपारा विकास कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। सैरपुर में राज उर्फ मोनू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 27 वर्षीय राज उर्फ मोनू की हत्या कर शव गोमती नदी में फेंकने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सर्विलांस और सैरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अजीत, अंशु, विवेक और हंसराज नामक 4 आरोपियों को किसान पथ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल, वारदात में प्रयुक्त बाइक और अन्य साक्ष्य बरामद हुए हैं। फर्रुखाबाद में सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से कांवड़िया की मौत, भाई घायल, हाईवे पर जाम। फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर बृहस्पतिवार रात पांचाल घाट से गंगा जल लेकर गोला गोकर्णनाथ जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को एक तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 22 वर्षीय कांवड़िया शिव कुमार राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई विनय कुमार घायल हो गया। घटना से गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया और यातायात सुचारू किया। शाहजहांपुर में छात्राओं का टीचर पर गंभीर आरोप, बेसिक शिक्षा अधिकारी बोले जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। शाहजहांपुर के एक प्राथमिक विद्यालय की 3 छात्राओं ने अध्यापिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि शिक्षिका उनसे अपने बच्चे का डायपर बदलवाती हैं, पैर दबवाती हैं और टीका लगाकर आने पर पीटती हैं। अभिभावकों की तहरीर और पुलिस द्वारा विद्यालय जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने तथा बच्चों की काउंसलिंग किए जाने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी जयशंकर श्रीवास्तव ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है और रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मंत्री का पीआरओ बनकर 10,000 की ठगी करने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस कार्रवाई का झांसा देकर एक युवक से 10,000 रुपये की ठगी करने वाले 25,000 के इनामी और हिस्ट्री शीटर रजत वर्मा को सीसामुंह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को मंत्री का पीआरओ बताकर ठगी करता था और घटना के बाद से 6 महीने से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने जेके झूठ मिल के पास से पकड़कर जेल भेज दिया है। 13 साल पुराने मामले में 22 नेताओं को राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने केस वापस लेने का दिया आदेश। मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2013 के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में धारा 144 के उल्लंघन से जुड़े मामले में शासन के आदेश पर अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरेंद्र मलिक और साध्वी प्राची समेत 22 नामजद नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। डीएसएच में सजेगा टेबल टेनिस का राष्ट्रीय महाकुंभ, देश भर के 3,000 खिलाड़ी होंगे शामिल। कानपुर के आर्य नगर स्थित द स्पोर्ट्स हब में 16 से 23 अगस्त 2026 तक यूटीटी राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ को सौंपी गई है। इस राष्ट्रीय महाकुंभ में देश भर से लगभग 3,000 खिलाड़ी, कोच और अधिकारी शामिल होंगे, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 28 रोमा टेबल और आधुनिक खेल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। हार्डवेयर कारोबारी से लाखों की लूट का 48 घंटे में खुलासा, पूर्व ड्राइवर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भुजपुरा में हार्डवेयर कारोबारी जाकिर के कार्यालय में तमंचे के बल पर हुई लाखों रुपए की लूट का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा करते हुए पूर्व ड्राइवर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4,29,000 रुपए की नकदी, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है तथा मुख्य साजिशकर्ता पूर्व ड्राइवर सलमान ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना की पूरी योजना बनाई थी। प्रॉपर्टी के लालच में कलयुगी बेटे ने पार की हदें, पिता के शव से सादे कागज पर लगवाया अंगूठा।
लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के खड़ौहा गांव में जमीन के लालच में एक इकलौते बेटे ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मृत पिता के शव के अंगूठे का निशान सादे कागजों पर लगवा लिया, जिसका श्मशान घाट पर मौजूद ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया। बुजुर्ग छत्रपाल अपनी प्रताड़ना से तंग आकर बेटे को संपत्ति से बेदखल कर चुके थे और अपनी तीनों बेटियों को जमीन देना चाहते थे। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कोडीन कफ सिरप मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत ही चलेगा मुकदमा। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने रखा पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर नशीले पदार्थ के रूप में सिरप बेचने वालों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत ही मुकदमा चलेगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ इस मामले के 80 से अधिक आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मुख्य आरोपी भोला प्रसाद की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 7 वर्षीय बच्ची ने मां को पहचानने से इनकार किया। पिता के पास रहेगी बच्ची की कस्टडी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी की 7 वर्षीय बच्ची की कस्टडी उसके पिता के पास बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति संदीप जैन ने अदालत में बच्ची से सीधे बातचीत की, जहां उसने मां को पहचानने से इनकार करते हुए पिता के साथ रहने की इच्छा जताई। कोर्ट ने बच्ची की भावनात्मक स्थिति को देखते हुए कस्टडी पिता को सौंपी है। साथ ही मां को नियमित वीडियो कॉल करने और छुट्टियों में बच्ची को अपने पास रखने का अधिकार दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बोले, भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं, पूरे दलित समाज का किया है अपमान, समाज लेगा बदला। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच शुद्धिकरण की घटना पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे देश के हर दलित और संविधान पर प्रहार बताया है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है और समाज इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस भर्ती में 1 से अधिक पदों पर चयन से रिक्त होने वाले पदों को पात्र अभ्यर्थियों से भरने की मांग की है। वंदे मातरम पर नाराज हुए प्रधानाचार्य नवोदय के 95 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया बंद, शुरू की भूख हड़ताल। कन्नौज के अनौगी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं से 12वीं कक्षा के 95 छात्रों ने भोजन की गुणवत्ता में कमी और प्रधानाचार्य द्वारा नारे लगाने पर नाराजगी जताने के विरोध में हॉस्टल में खुद को बंद कर भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्रों ने प्रधानाचार्य पर अभद्र व्यवहार और भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाने पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त हुई। प्रदेश के 10 लाख छात्रों को मिलेंगे जूते, मोजे और ड्रेस खरीदने के पैसे। अभिभावकों के खाते में जाएंगे पैसे। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के 10 लाख बच्चों को ड्रेस, जूते, मोजे और अन्य सामग्री खरीदने के लिए 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को राशि भेजी थी। नए और छूटे हुए छात्रों का डेटा तैयार कर लिया गया है, जबकि शेष 15 लाख छात्रों के दस्तावेज पूरे किए जा रहे हैं। 15 अगस्त तक करा लें ई-केवाईसी। एलपीजी ग्राहक घर बैठकर भी कर सकते हैं। प्रोसेस जानिए क्यों है जरूरी। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा उन्हें सिलेंडर कमर्शियल दरों पर खरीदना पड़ सकता है। वाराणसी एलपीजी वितरक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार अग्रवाल के अनुसार पिछले 6 महीनों से इसकी प्रक्रिया चल रही है और पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर संदेश भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन कुछ उपभोक्ता इसमें लापरवाही दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों सुनाई नहीं दी झारखंड के छात्रों की गूंज। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सांसद पर उठाए सवाल। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने सवाल उठाया कि नीट मामले में सक्रिय रहने वाले विपक्ष के नेता अब झारखंड के मुद्दे पर क्यों चुप हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि विपक्ष सोची समझी योजना के तहत संसद में सार्थक चर्चा से भाग रहा है। 5 महीने बाद गर्भगृह में वापस आए ठाकुर बांके बिहारी। अगली कामदा एकादशी तक रहेगी यही दर्शन व्यवस्था।
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में 5 महीने तक जगमोहन में दर्शन देने के बाद ठाकुर जी पुनः गर्भगृह में विराजित हो गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का दायरा सीमित हो गया है। पुरुषोत्तम मास और गर्मी के मौसम में शीतलता के लिए फूल बंगला सजाए गए थे, जिसके कारण ठाकुर जी जगमोहन में विराजमान थे। अब अगले वर्ष फूल बंगला सेवा शुरू होने तक दर्शन गर्भगृह से ही प्राप्त होंगे। यूपी के 52 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूलों में बनेंगे मिनी स्टेडियम, खेल प्रतिभाओं को मिलेगी नई उड़ान। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में निर्माणाधीन 52 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के परिसरों में रिक्त भूमि पर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्माण एजेंसियों को सौंप दी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 26 नए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों को भी स्वीकृत किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर और संसाधन मिल सकेंगे।